हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, ये भविष्यवाणी आपकी लाइफ का एक हिस्सा है और ये भविष्यवाणी सच होने से कोई नहीं रोक सकता। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करी ना करी, जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं ये कौन सी भविष्यवाणी है जो आपकी लाइफ का हिस्सा है और इसका डिवाइन टाइम अब आ चुका है इसके फलीभूत होने का। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके गाइस, फोर ऑफ स्क्रॉल्स। देखो, अभी थोड़े दिनों पहले भी ये मैसेज आया था, अगर आपको याद हो, कि ये कार्ड कहता है कि आपके कुछ कार्मिक तरीके की चीज़ें इस तरीके के पैटर्न के रूप में चलिए कि आप मेहनत करो और आपकी मेहनत का फल आपको मिले ना। मतलब समझ रहे हो कि जहाँ से आपने शुरुआत करी वहीं पर आकर आपका रुक जाना, थम जाना। और फिर से आपने हिम्मत नहीं आ रही, फिर से आप अपने काम पर लगते हो, आप फिर से ट्राई करते हो, घूम घाम कर आकर वहीं पर रुक जाना। यानी आपको परिणाम नज़र नहीं आना, या आपकी लाइफ में गति नहीं आना, या गति है तो इतना इतने बुरी तरीके से कह सकते हैं, या इस तरीके से कह सकते हैं कि गति आई या ना आई एक बराबर। जैसे हो ना, श्रम ज़्यादा लगना है ना, पर पारिश्रमिक कम मिलना, फल कम मिलना। समझ रहे हो ना, जैसे मेहनत ज़्यादा लगनी और आय कम होनी, है ना। आय उतनी नहीं आना, यानी आय अगर आ रही है तो खर्चे ज़्यादा हो जाना। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? यानी आप कोशिश करो, जितनी भी कोशिश करो, जितनी अच्छी शिद्दत दे दो, लेकिन आपको एक फल, एक लिमिट बन गई ना, एक सीमा बन गई ना, यहाँ तक में ही मिलना, उसके आगे नहीं मिलना, चाहे उससे आगे बढ़कर आप कितनी भी मेहनत कर लो। ये एक कार्मिक तरीके की परेशानी कह सकते हैं कि आपने भोगी और लंबे समय तक में भोगी है, और वहाँ पर आपकी दिमाग में कंपैरिजन चला होगा और लोगों को लेकर कि और लोगों की लाइफ इतनी आसान क्यों होती है, आपकी लाइफ में इतने स्ट्रगल क्यों भरे हुए होते हैं। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपने कई सारी जगह पर अपनी कुंडली दिखाना, कई सारी जगह पर अपनी हस्तरेखा का दिखाना, कई सारे उपाय करने, लेकिन उपाय लगने नहीं। ये चीज़ आपके साथ हुई। उपाय लगेंगे तो अगर मान लो एक चीज़ में असर लगेगा तो दूसरी चीज़ में वो चीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगी, पर एक नकारात्मकता जो है, जो आपको श्रम ज़्यादा करा दे। शारीरिक रूप से श्रम नहीं होगा तो मानसिक तौर पर श्रम होगा, मानसिक तौर पर नहीं होगा तो इमोशनली कहीं हर्ट हो जाओगे। यानी यही पैटर्न एक चक्रव्यूह की तरह कह सकते हैं कि आपको बांधे हुआ, और आपको पता होता था कि अगर इस चीज़ का उपाय करूँगा या करूँगी तो इस चीज़ में फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन कोई और चीज़ उत्पन्न हो जाएगी। आप समझ रहे हो? यानी एक आप परेशानी को ख़त्म करने की कोशिश करते हो तो कोई दूसरी परेशानी स्टार्ट हो जाती है, जो शारीरिक तौर पर नहीं तो मानसिक तौर पर आपको प्रताड़ित कर रही थी। और इससे आप इरिटेट हो गए कि आखिर ये नकारात्मकता क्या है जिससे आपका पीछा नहीं छूट रहा है। देखो, ये ख़त्म होने वाले, फोर ऑफ स्क्रॉल का मतलब ही यही है कि सबसे बड़ी बात कि आपके पास इसका उपाय है, आपके पास इसका समाधान है, और आपकी इसको लेकर जो प्रेयर है वो एक समय के बाद में पूरी होगी, 100% पूरी होगी। क्योंकि ये न केवल आपने अपने लिए प्रार्थना की है, यहाँ पर हो सकता है आपकी फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, आपकी माता हो सकती है, या कोई भी ऐसा इंसान है ना, या हो सकता है कभी आपने किसी और की मदद करी है। क्योंकि जो पीड़ा भोगा हुआ इंसान होता है ना, उनको पता होता है कि पीड़ा का मतलब क्या होता है। तो आपने स्ट्रगल झेले होंगे, आपको पता होगा कि कोई और इंसान की कभी ना कभी आपने हेल्प कर दी होगी, उनकी दुआ आपको लग गई होगी, है ना। पर दुआओं का भी आपके लिए लगना, ये चीज़ आपके साथ हुई है ना। तो आपका समय के बारे में ये बताया जा रहा है कि आपका समय स्ट्रगल को ख़त्म करेगा। अब इसकी कन्फर्मेशन कैसे है जी? इसकी कन्फर्मेशन है नंबर 444, ये दिखना है आपको। और 444 की एनर्जी क्या लेकर आती है? नंबर कौन सा लेकर आती है? नंबर 3 की एनर्जी को लेकर आती है ना। और नंबर 3 की एनर्जी का मतलब ही क्या है? आपका समय बदलना, डिवाइन का सपोर्ट लगना, डिवाइन ऊर्जा का सपोर्ट लगना। वहाँ पर आप काम करो लेकिन आपको ऐसा लगे कि बर्डन आप पर बिल्कुल भी नहीं है, यानी एक बर्डन से 10 ऑफ वांड्स वाली एनर्जी से आप फ्री हो रहे हो। कैसे? स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का मिलना, एक ताकत फील होनी है अपने आप में, आप में आत्मविश्वास का बढ़ना,
ठीक है। और ना केवल आत्मविश्वास का बढ़ना आपके साथ, जैसे मैं कैसे बताऊँ, जैसे एक वज़न उठाया हो ना आपने, लेकिन फिर भी आपको ये एहसास होना कि आपने वज़न नहीं उठाया, आपको इतना हल्का फ़ील होना। अब ये थोड़ी चमत्कार वाली बात है, ये एक ऐसा एहसास है जिसे आप किसी को शेयर नहीं कर सकते। कोई आपकी इस बात को मानेगा नहीं, सोचेगा कि आप ज़्यादा सोच रहे हो, ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हो, है ना? तो ये चीज़ होगी, जैसे लाइफ़ का बर्डन होने पर भी आपको लगेगा इस बर्डन को कोई और सँभाल रहा है। कोई ऐसी दिव्य ऊर्जा जो सँभाल रही है, जो मुझे दिखाई नहीं दे रही, लेकिन मुझे ये पता है मेरे साथ और मेरा सपोर्ट कर रहे, मेरा ध्यान रख रहे हैं। ये चीज़ का एहसास होना। आपको ऐसा लगता है गाइस, देखो ये कई बार ऐसा होता है कि एक समय में लाइफ स्ट्रगल बहुत देती है और ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं होगा। जैसे एक हो ना, हमें ऐसा लगता है बंजर ज़मीन पर हम खेती करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? और फसल कुछ भी नहीं आएगी, ऐसा हमें लगता है। लेकिन हमें नहीं पता वो बंजर ज़मीन है या नहीं है। मतलब मैं एक उदाहरण के तौर पर समझा रही हूँ, मुझे अच्छे से समझाना नहीं आ रहा है। आपकी किस्मत वैसी नहीं है कि आप मेहनत भी करोगे तो वो शून्य में जाएगी। आपको ये यहाँ तक मैं एहसास करा दिया कि आप कितनी भी मेहनत करोगे, चाहे रिश्तों को लेकर, पैसों के मामलों को लेकर हो गया, कोई भी और मामले को लेकर हो गया, वो शून्य में ही चक्कर रहेगी। और आपने अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही जीना जो है वो शुरू कर दिया है। ये आपकी ज़िंदगी का पूरा हिस्सा नहीं है, ये था जो आपने भोग लिया। नंबर 444 का आने का मतलब ही यही है, डिवाइन पावर आपको पूरी तरीके से साथ दे रही है और हर कदम पर आपका साथ देगी और आपके संघर्षों को ख़त्म करेगी। आपके काम अब जो 2 दिन में बनने वाले होंगे, है ना? जहाँ पर पहले 2 से 4 दिन लग जाते थे, अब 2 दिन में होने वाले काम हो सकता है 1 दिन में बन जाए, हो सकता है 1.5 दिन में बने। और आपकी किस्मत, है ना, आपका अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, अच्छा मैनिफेस्ट करना, वो 1 दिन से पहले भी काम बनवा दे आपके। और कुछ इस तरीके से काम भी बनेंगे जो अनएक्सपेक्टेड होंगे, जहाँ पर आपको पता भी नहीं चलेगा। आप जहाँ पर उम्मीदें खो चुके होंगे ना कि अब ये चीज़ में ठीक नहीं हो सकता या ये काम नहीं बन सकता, वो काम बनने की पूरी 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 और पूरी संभावनाएं हैं। जहाँ पर दिल डरा हुआ है, ये चीज़ लाइफ में कभी भी अच्छी हो नहीं सकती, वो चीज़ लाइफ में अच्छी होगी। कोई पास्ट का बुरी यादें हैं या पास्ट में जो भी आपने भोगा है, इसके घाव कभी नहीं भर सकते, वो भी भर जाएंगे। और बोलो क्या चाहिए? मतलब अब प्रकृति ये समझ लो, आपने अच्छा सोचना है ना? अगर रोते हुए बच्चे को ये कहा जा रहा है कि मुस्कुरा के दिखाओ बेटा, इतनी हिम्मत करके दिखाओ, समझना प्लीज़, मेरी बात को समझना। पास्ट का पेन इतना गंभीर रूप से आपने झेला है कि यहाँ पर आपको थोड़ी सी हिम्मत रखकर मुस्कुराने को कहा जा रहा है और ये पूछा जा रहा है कि बच्चा आपको क्या चाहिए। और अगर बच्चा हिम्मत रख कर कह रहा है, हालांकि बच्चे को फिर भी मिलेगा, लेकिन अगर बच्चा खुद भी कह दे ना कि मुझे ये चाहिए मालिक, मुझे ये चाहिए यूनिवर्स, है ना, मिलेगा तो ऐसे भी। लेकिन ये थोड़ा प्रकृति को और ज़्यादा कहता है ना, कि जैसे एक माँ खुश हो गई कि बच्चा फिर भी हिम्मत रख रहा है ना? मैं मतलब समझा नहीं सकती ये मुझे कितना स्पिरिचुअल सा फील हो रहा है, क्योंकि डिवाइन पावर ना आपसे बड़ी खुश है, बहुत खुश है। और वो ऊर्जा आपको संरक्षित भी करती है और रक्षित भी करती है। जो शायद आपने एहसास भी कर लिया होगा कि कोई ऊर्जा ऐसी है जो मुझे हर समय पर नुकसान से बचाती है। कोई बहुत बड़ा नुकसान होने की तुलना में एक छोटे से नुकसान में फ्री कर देती है। आप ये नहीं कह सकते कभी नुकसान हुआ ही नहीं है, बट आपकी अंतरात्मा को पता है इससे भी बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन ऊर्जा ने बचा लिया है, जो मेरे साथ है, जो हमेशा रहती है ना? ये चीज़ आपने फील कर ली है। क्या कह रही हूँ कि दिव्य ऊर्जा आपको संरक्षित भी करती है और रक्षित भी करती है, बचा कर रखती है आपको, है ना? पर आपके मन में यही शिकायत होती है कि फिर भी नुकसान क्यों हुआ? नुकसान नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, इतना भी नहीं होना चाहिए था। अगर दिव्य ऊर्जा साथ में है, कहीं कहीं पर कुछ कर्मों का लेखा जोखा बीच में आ जाता है, वहाँ पर प्रकृति का, वहाँ पर यूनिवर्स का, मालिक, आप जिनको भी मानते हो ना, वहाँ पर पक्षपात चलता है। हम उनके सानिध्य में चले जाते हैं तो हम उनकी जिम्मेदारी वैसे भी है, लेकिन एक और कि हमारे कर्मा भी अच्छे बन जाते हैं, हमारी बुद्धि उनके अनुसार चलती है ना जी?
ओके, 6 की एनर्जी। ओके, ये देखो गाइस, आपको हो सकता है जैसे सपने में पानी का दिखना, वाटर का दिखना या झरना दिखना, ये हो सकता है, या एक पानी 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 नज़र आना। इसका सेंस क्या है? पहली बात तो इमोशनल फुलफिलमेंट आपको मिलना है ना। कोई भी घाव हो आपकी लाइफ का जो भर नहीं रहा था, वो भरना, वो डेफिनेटली भरना, आपकी लाइफ में इतनी खुशी आने। और दूसरा, मनी मैग्नेट बन जाना आपका, यानी समय आपको ऐसा बना देगा कि आपके अंदर जो क्रिएटिविटी, आपके अंदर जो हुनर है, उनको आप पहचान जाओगे और उसके बेसिस पर आप ना खूब अपनी लाइफ में अर्निंग करोगे। और आपके लिए मौके भी ऐसे आएंगे जहाँ पर खूब अर्निंग आपके लिए हो, खूब अच्छा फ्यूचर आप अपना बना सको, अपने करियर में जमकर आप सफलता को हासिल कर पाओ। समय आपको मनी मैग्नेट बना रहा है और आपके लिए वही सोर्स लेकर आएगा जो आपको लाइफ में बहुत तरक्की देगा, बहुत सक्सेस दे। आपकी लाइफ में आपको बहुत सक्सेस का मिलना लिखा हो, क्योंकि मेहनत आपने बहुत पहले कर रखी है। कुछ ऐसे स्ट्रगल वाले समय में भी आपने अपनी मेहनत को नहीं छोड़ा है ना, अपनी मेहनत को बरकरार रखा है। तो समय इससे बहुत खुश है। और ऐसे समय में भी आपने लोगों की मदद करी है, जहाँ पर आपको खुद को मदद की आवश्यकता थी वहाँ पर फिर भी आपने लोगों की मदद करी है। तो मालिक देखते हैं कि कठिन समय में भी कोई इंसान कितना अच्छा चल रहा है, कितनी नेकी के साथ चल रहा है ना। तो ये चीज़ें ईश्वर को भी प्रसन्न करती है। तभी तो मैंने कहा कि आपके साथ कोई दिव्य ऊर्जा है जो आपसे बहुत प्रसन्न है और हर समय में आपके सपोर्ट में रहते हैं। बिल्कुल एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड आता है ना, कि दिख रहे आप हो कि आपकी लाइफ का बर्डन लेकर चलो, लेकिन आपको उतना बर्डन भी फील नहीं करवाना, उतना बर्डन भी नहीं होना। ये वही बात है गाइस, है ना। तो चाहे कितने ही सालों पुराने ट्रॉमा क्यों नहीं हो, आपके पेन क्यों नहीं हो, आप उन पेन से बाहर आने वाले हो और आपको कोई बहुत बड़ा आशीर्वाद फलने वाला है गाइस। आपके शारीरिक तौर पर कोई भी समस्या है, चाहे वो पेट को लेकर है ना, मतलब हेल्थ से संबंधित कोई भी परेशानी है, चाहे वो पेट से लेकर है ना, पेट से संबंधित कोई परेशानी है ना, या हार्ट को लेकर है, दिल को लेकर, कि छोटी छोटी बातों में धड़क बहुत जाता है। जैसे भी थोड़ी सी बात पेन वाली हो, थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो ना, तो वहाँ पर आपका दिल बहुत ज़ोरों से धड़कने लग जाता है। मैं सबका नहीं कह रही गाइस, प्लीज़ समझने की कोशिश करना, पर किन्हीं के साथ ये चीज़ है ना। छोटी छोटी बातों पर हाथ पांव धूजने लगते हैं ना, थरथराने लगते हैं। ऐसी चीज़ हो जानी, कोई क्लेश देखते हो, कोई झगड़ा देखते हो, तो ऐसी चीज़ कारण क्या है पता है? ये पहले नहीं हो रहा होगा, लेकिन अब होने लगा होगा। पहले आप में बहुत हिम्मत कि ये चीज़ें झेल लेना, टेंशन नहीं होना, लेकिन अब शायद नहीं हो पा रहा आपके साथ। कारण क्या है कि पेन इतना आपने झेल लिया, तो उसका प्रभाव आपके सर पर है, आपके माथे पर, मतलब आपके दिमाग पर ना इसका असर बहुत ज़्यादा हो गया, उसकी वजह से ये चीज़ें हो रही है। या इसके अलावा भी अगर कोई भी हेल्थ का इशू है आपके, वो ठीक होना, वो सडन ठीक होना गाइस, अगर उसके संदर्भ में आपको दवाइयाँ नहीं लग रही थी ना, तो आपको 100% कह सकती हूँ गाइस, 100% कह सकती हूँ, 6 सप्ताह के अंदर अंदर आपको, आप जो भी उपाय कर रहे हो, इलाज कर रहे हो, इसमें आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। चाहे वो पेट से संबंधित इलाज क्यों ना हो, सर से संबंधित, हार्ट से संबंधित हो, आपके हेयर फॉल हो, ठीक है, जो भी है, या आपके कॉन्फिडेंस में कमी हो, जो भी चीज़ हो, इनमें एक शानदार तरीके का परिवर्तन, बहुत अच्छी रिकवरी आपको देखने को मिलेगी 6 सप्ताह के अंदर अंदर। बिलीव रखना, 100% कह सकती हूँ आपको। 666 और 666 की एनर्जी नज़र आ रही है, ये भी नज़र आ रहा है, 444 भी नज़र आ रहा है ना जी। तो बस खुश रहने की कोशिश करना गाइस, अच्छा ही आपकी लाइफ में होगा और बहुत अच्छा आपकी लाइफ में होगा, बेहद अच्छा होगा आपकी लाइफ में। ठीक है मेरे शेर, मेरे खुशियों के चुंबक। ओके, 8 ऑफ रोजेस। ओके, सेलिब्रेशन आपका वेट कर रहा है। और दूसरा ये कार्ड आर्कएंजल माइकल का है, ठीक है। और आर्कएंजल माइकल का कार्ड आने का मतलब भी यही है, जैसे कहा ना कि एक ऊंचा आपको संरक्षित करती है, रक्षित करती है, ये वो कार्ड है। समझने की कोशिश करो कि एक ऊर्जा है जो अपने एक ऑरा से आपको ये फील करवाती है, आपको इंट्यूशन देकर। ये हार्ट पर जो एक चमक, एक शाइन है ना, जैसे एक रोशनी जैसा है ना, उसका असर सीधे तौर पर ये होता है कि अपने बच्चों को दिल से फील करवा देना, अपने बच्चों को अपने इंट्यूशन के आधार पर फील करवा देना कि बेटा मैं आपके साथ हूँ, तो आप सुरक्षित हैं,
जैसे छोटी छोटी चीज़ों पर मैं फिर से याद दिलाऊँ आपको, मैंने ये एग्ज़ाम्पल 2-3 बार पहले भी दिया था। नए व्यूअर्स आता है ना, तो मैं ये फिर से समझा रही हूँ या फिर आपको ही वापस से याद करवा रही हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि आप बाहर जा रहे हो और इतना ज़रूरी काम है कि धूप बहुत ज़्यादा है और आपको लगता है धूप इतनी ज़्यादा, अब जैसे ही बाहर जाते हो अचानक से बादल का बन जाना या धूप कम हो जाना, है ना? या कैसा हो, आप बाहर जा रहे हो और इतनी गंभीर तौर पर कहते हैं ना बारिश का चढ़ा हुआ होना, है ना? मेघ चढ़े हुए होना, और जैसे आप घर के अंदर एंटर करते हो और 2 मिनट नहीं लगता और बारिश का आ जाना। ये एग्ज़ाम्पल तो कई बार आपके साथ सत्य साबित हुआ है कि जैसे घर में पाँव रखा और ज़ोरदार बारिश का हो जाना। ये एकदम फ़ील करवाता ना, क्या बात है मालिक। मेरे लिए मतलब ये पक्षपात कहते हैं ना अच्छे बच्चों के साथ में कि ये है। जैसे महाभारत के ये संवाद चलते हैं ना, है ना? स्टेटस आते हैं उनमें कहते हैं कि कान्हा जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय के साथ ही उन्होंने पक्षपात का और जो लोग उनकी शरण में चले जाते हैं उनको संरक्षित करने का, उनको रक्षित करने का, उनकी सुरक्षा करने का वादा जो है उन्होंने दे रखा है। तो वो इन छोटी-छोटी और बाकायदा का ऐसा, हम कभी परेशान हो जाते हैं या हमारी ऊर्जा परेशान हो जाती है ना, हमें किसी न किसी मध्य, अगर हम नेचर से जुड़े हुए हैं, अगर हम मालिक के प्रति सच्ची भाव रखते हैं, है ना? चाहे हम पूजा पाठ करें नहीं करें, मैं सत्य बात कहूँगी, मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपको पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। आप चाहे ये करो या ना करो, करना चाहिए मैं तो ये कह रही हूँ, पर अगर आप करो या ना करो लेकिन फिर भी आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हो, क्योंकि आपका दिल उनसे जुड़ा हुआ है ना? एक स्थान पर बैठकर पूजा पाठ करना ही वही आध्यात्मिकता नहीं है। उसके रूप कई सारे हैं, है ना? आपके भक्ति भाव, आपका अपने आप मालिक के प्रति विश्वास और ट्रस्ट इतना ज़्यादा होना है कि अगर लाइफ में समस्या है तो मुझसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको है ना? अगर किसी ने मेरे साथ गलत कर दिया तो मुझसे ज़्यादा दुःख जो है वो मेरे मालिक को हुआ है। तो मैं जवाब दूँ या ना दूँ, मेरे मालिक जवाब दे देंगे। वो है तो आप मालिक से जुड़े हुए हो, और ऐसे बच्चों को मालिक पहले से वादा देकर आते हैं। वादा दे रखे होते हैं कि कोई भी स्थिति ऐसी बने कि ना वो रक्षा करेंगे और वो बचा लेंगे। तो ये जो मैंने अभी बारिश वाला बताया ना, कि जैसे घर के अंदर आते हो और बारिश का हो जाना, ये तो कई बार हुआ होगा आपके साथ, और कई बार ऐसी सिचुएशन भी आपके साथ हुई होगी कि जब भी अगर मान लो हाथ तंग हुआ आपको पैसों को लेकर, तभी पैसों की व्यवस्था हो जाने पर आपको खाली हाथ नहीं रखा जाना, मानो कोई बहुत बड़ा काम आपके आन पड़ा और तब आपको ऐसा फील हो 1-2 दिन पहले कि 2 दिन बाद में कोई बड़ा काम है और पैसे की कमी है, उतना अमाउंट नहीं है, फिर भी टेंशन होना, लेकिन टेंशन नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि आपको पता है रुपये की व्यवस्था जो है वो मालिक खुद कर देंगे, मुझे चिंता नहीं है ना? और बाकायदा, है ना, आपके लिए रुपयों की व्यवस्था भी हो जाती है और आप कहते हो अपने परिवारजन को कि मैंने कहा था ना रुपए की व्यवस्था हो जाएगी। आपके हाथ खाली नहीं रखे जाते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि कोई काम आपको इतना इम्पॉसिबल लगता होगा कि ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी अंतरात्मा कहती है बेटा भले इम्पॉसिबल लग रहा है लेकिन ये फिर भी हो जाएगा। और कई ऐसे काम भी हुए होंगे। कई सारी टाइम, मतलब कभी आपके साथ ऐसा भी हुआ होगा आपके हेल्थ को लेकर, कभी आप सीरियस हुए होंगे, मतलब बहुत गंभीर हालत आपके बने होंगे और आपको ऐसा लगा होगा कि उस गंभीर मामले से आपकी रिकवरी कभी भी नहीं हो सकती, पर एक चमत्कारी रूप से आपकी रिकवरी भी हुई है। ये भी आपके साथ हुआ है ना जी? तो आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और एक और चीज़ को समझने की कोशिश करना, नंबर 6 की एनर्जी, नंबर 9 की एनर्जी और 6-9 की एनर्जी हमेशा लाइफ में बैलेंस लेकर आती है और आपकी खुशियों में बरकत ही करती है। आपको कभी भी किसी भी चीज़ की चिंता ना हो, ये व्यवस्था आपके लाइफ में करती है। तो अगर आपको नंबर 6-9 अभी दिख रहे हैं या पहले कभी दिखे, या ये कह सकते हैं 444 का कहाँ, 666 का कहाँ और 999 ये भी नज़र आ रहे होंगे, है ना? जो भी है, अब ज़रूरी नहीं है कि ये 666 के आधार पर 6 भी हो सकता है, 666 भी हो सकता है, लेकिन 44 की एनर्जी 444 में दिखेगी। ये कन्फर्मेशन, ये 44 में नहीं दिखेगी, सिंगल 4 में नहीं दिखेगी आपको, ये 444 में दिखेगी। और 444 में दिखती है तो ये जो मैसेज अभी आए हैं वो आपके साथ ज़रूर मैच करेंगे। ये ऊर्जा 444 की एनर्जी के साथ है, ठीक है ना?
तो आर्कएंजल माइकल किसी भी प्रकार का आपको भ्रम है, ओसीडी है ना, ये थॉट्स को लेकर के चाह कर भी आप अपने खुद को लेकर, अपनों को लेकर अच्छा सोच ही नहीं पा रहे हो, आपका विचार ही नहीं चल पाता, आप मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाता, आप अफर्मेशन नहीं कर पाते। एक बंधा हुआ शरीर होता है ना कि ऐसा लगता है कि डोरी से किसी ने बांध रखा हो, जो ना तो खुद की हेल्प कर सकता है, बस एक ये है कि लाइफ को कटने तक का इंतज़ार में है ना, और ना ही कोई प्रयासों में सफल हो पा रहा है। तो उन चीज़ों से आपको बाहर निकाला जा रहा है। आपको ऐसा फील होता है जैसे आपका शरीर को बांधा हुआ है ना, जैसे बाजू से हो ना बांधा हुआ सा फील होना, किसी को ये किसी के साथ बहुत नेगेटिव ऊर्जा का एहसास हो, उनको ऐसा लगता है किसी तंत्र विद्या से बांध रखा है। ऐसा नहीं है। कभी कभी ग्रहों की स्थितियाँ, कभी कभी हो सकता है कि समय आपका इस तरीके का हो, या कभी नेगेटिव ऊर्जा हो भी सकती है ना, कि वो आप पर असर कर रही है, लेकिन आर्कएंजल माइकल आपको हर तरीके से बचा रहा है। कुछ बुरे लोगों की नज़र आप पर ज़्यादा रहती है, और वहाँ पर भी कई बार आपको आर्कएंजल माइकल ने बचाया, क्योंकि आर्कएंजल माइकल का कार्ड तभी आता है जब आपको किसी न किसी प्रकार की नकारात्मकता के बंधन से मुक्त किया जाता है, या नकारात्मकता से बाहर निकाला जाता है ना। तो किसी प्रकार की नकारात्मकता से छुटकारा आपको 100% मिला, और रक्षा भी आपकी हुई है, और आपको ये भी पता है कि आप बाल बाल बचे हो गई सारी जगह पर। जैसे ये भी हुआ होगा कई बार कि गिरते गिरते बच जाना, चोट लगते लगते बच जाना, ऐसा है ना, ये चीज़ भी आपके साथ हुई है। तो आर्कएंजल माइकल आपके साथ, अगर आपको लगता है किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक है, या आपको ये कन्फर्मेशन है कि किसी इंसान ने आप पर ब्लैक मैजिक किया है, उससे भी छुटकारा आपको मिल जाएगा। ये मैंने क्यों कहा, यहाँ पर 6-9 की एनर्जी है। ब्लैक मैजिक अगर किसी इंसान की लाइफ में होती है तो 9-6 की एनर्जी आएगी। 6-9 की एनर्जी कभी नहीं आएगी। 9-6 की एनर्जी असंतुलन के बारे में बात करती है, कि कहीं ना कहीं लाइफ जो है वो सही ट्रैक पर नहीं चल रही है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, असंतुलन है, दिल और दिमाग जो है ना एक दिशा में काम नहीं करने, या फैसले लेने में डिफ़िकल्टीज आना, है ना, या एक्शन लेने में तनावपूर्ण स्थितियों का क्रिएट होना, ये चीज़ होती है। लेकिन 6-9 की एनर्जी आती है तब यही होता है कि आप मालिक के इशारों पर आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, है ना, आपने सरेंडर किया हुआ होता है, और आपकी लाइफ में संतुलन का होना ये चीज़ है। वहाँ पर आपके फैसले भी सही जाना, और फैसले लेने में परेशानी नहीं होना, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होना। आप में खुद में वो कॉन्फिडेंस होता है ना, आपको खुद को पता होता है कि मैंने जो फैसला लिया है, मैंने नहीं लिया, मालिक ने लिया, पहली बात तो ये, और जो फैसला लिया है वो आगे चलकर सही परिणाम लेकर आएगा, उसके बारे में कहा जा रहा है ना जी। ओके, ओके, आप किसी चीज़ की चिंता नहीं करना गाइस। कारण क्यों है, 3 6 और 9 की एनर्जी आ गई। पहली बात तो मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में होकर रहेंगे, और होकर रहेंगे, बिल्कुल होकर रहेंगे। आप लोगों को हैरान करने वाले हो, अपने वापस एक जो आपका कमबैक होगा ना, आपकी लाइफ का झूला पीछे गया और ऐसा तन कर गया है कि सच में, कि अब जो आपकी लाइफ में उछाल आएंगे ना, उसके बाद ही कुछ और होगी गाइस। मैं सच कह रही हूँ गाइस, आपको शायद बिलीव ना हो, लेकिन कुछ प्यारे बच्चों के दिल में ना ये फील हो चुका है, जैसे समय एहसास करा देता ना रूह को कि कुछ अच्छा होने वाला है। जैसे बारिश आने के पहले एक हल्का सा एहसास हमें होने लग जाता है कि बारिश होगी, है ना, वैसे ही आपकी लाइफ में जो चीज़ें अच्छी होने जा रही, कोई मेजर चेंजेस होने जा रहे हैं, आपको साइन दिए जा रहे हैं। अगर साइन नहीं समझ पा रहे हो तो आपके इंट्यूशन, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा सा फील हो रहा है, क्यों अच्छा सा हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा, पर मुझे अच्छा फील हो रहा है। आपके रिश्ते नातों में सुधार होना, आपके पास पड़ोस के लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे होना, सुधरने, आपको पैसे को लेकर छोटा छोटा ही फ़ायदा होना, है ना। पहले जो चीज़ 1 रुपये में मिलती थी वो 2 रुपये में मिलती थी, आपका पैसा एक्स्ट्रा लगता था, या फिर वैल्यू उसकी खराब में जाती थी, है ना, मतलब जैसे आपके पैसे को लेकर हानि की संभावनाएं बन जाती थी, समझ रहे हो ना। लेकिन आज जो है ना, आपको नफ़ा, फ़ायदा, लाभान्वित करने वाली चीज़ें ये ज़्यादा होगी। मतलब मैं सच्ची कहूँ, इससे प्यारा इतना अच्छा समय आपने नहीं देखा। एक तो लोगों का आपके साथ ईर्ष्या भाव नहीं होना, मतलब आपकी खुशी में भी 4 चांद लगेंगे, क्लेम कर लो, आपकी खुशी में भी 4 चांद लगेंगे।
पर साथ में लोगों का आपके प्रति ईर्ष्या भाव नहीं होना। आप लोग आपकी खुशी में खुश होंगे कि आप डिज़र्व करते हो। क्यों होंगे? कि कोई 444 की एनर्जी और 444 की एनर्जी नंबर 3 की एनर्जी को लेकर आते हैं। मेरे बच्चे को खुश होने का अधिकार है, डिज़र्व करता है, डिज़र्व करती है। तो कोई भी इंसान ईर्ष्या भाव नहीं रखेगा। उनके मन को बदलना आपके लिए, उनके मन को पवित्र करना, उनके मन को आपके लिए पवित्र करना, है ना? एक्चुअल में रास्ता छोड़ा जाएगा आपके लिए। लोग शत्रु वाले भाव रखेंगे, लेकिन मतलब एक हो ना, उनकी लाइफ में कुछ इस तरीके का कर देना कि वो अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाए कि आपके लिए रास्ता छोड़ दे, है ना? आपको परेशान ना करे। समझ रहे हो ना? ऐसी चीज़ें होंगी। तो देख लो, ऐसी चीज़ें आपने पहले कभी नहीं देखी है। मैंने क्या कहा, आपके हो सकता है पास पड़ोस के लोगों के साथ भी तालमेल कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं गए हैं। दूर के रिश्तेदार, जहाँ सेकेंडरी रिलेशनशिप कहते हैं ना, वहाँ पर भी आपके संबंध अच्छे नहीं गए होंगे। अब वो लोग भी आपके साथ ताल्लुक़ रखना पसंद करेंगे, आपसे बातचीत करना, आपको प्रायोरिटीज़ देना, है ना, प्राथमिकता देना आपको। समझ रहे हो ना? ये चीज़ें आपने नहीं देखी है गाइस। जैसे आपने पता है कैसी चीज़ें देखी है, मंथन करके मक्खन निकालते हैं ना, तो अभी तक की लाइफ में आपने मंथन देखा है, जहाँ स्ट्रगल, संघर्ष होता है, मेहनत लगती है, और वही चीज़ की कुछ प्राप्त नहीं हो, मतलब वो दिखा नहीं आपने, या वो दिया नहीं प्रकृति ने आपको। कारण क्या? वो अब मिला है, और अब वो एक एक कहते हैं ना, लाइफ का सबसे बेस्ट मिलना, जो आप थाली परोस कर आपके पास है और आपने भोग लगाना है, भोजन करना है। मैं यही कहूँगी। तो ये होगा आपके साथ। ये सपने नहीं है मेरे शेर, है ना? ये बिल्कुल भी सपने नहीं है, ये आपके साहस का रिवॉर्ड है, मैं ये कह सकती हूँ। ये आपकी अच्छाई का रिवॉर्ड है, क्योंकि परेशानी में भी आपने दूसरों की मदद करी है। रीडिंग मुझे क्लियर तरीके से बता रही कितनी पवित्र सोल हो, है ना? हमारे चैनल पर मुझे पक्का कन्फर्मेशन है, जो पवित्र आत्माएं हैं ना, वही है। क्योंकि वो, मैंने आपको कई बार कहा, टेलीपैथिक कनेक्टेड हो मुझसे आप। आपके मन में सवाल होता है, मैं रीडिंग करने कुछ और बैठती हूँ, बनती कुछ और है ना? वो टाइटल ही चेंज हो जाता है। कई बार हुआ है, और उसी दिन मैसेज आते हैं, मैम आज हमारे दिल में मॉर्निंग में यही विचार था, यही सवाल था, और इसका आंसर आया। मैं सिर्फ ज़रिया हूँ गाइस, पर बहुत अच्छा लगता है हम टेलीपैथी कनेक्टेड हैं। और आप ऐसे मन में सवाल किया करो कि मैम आज इसमें आंसर आना चाहिए रीडिंग में, बस इतना सा, और कुछ भी नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि ये कहना, वो कहना, वो कहना। आज रीडिंग में ये आंसर आ जाए मालिक मेरे लिए, है ना? तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ठीक। और एक और बात कहना चाहती थी, मैं बहुत खुश हुई इस बात से कि कमेंट्स पढ़े, और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स जो होते हैं ना, मुझे कितना खुश करते हैं। मेरे पास शब्द नहीं है गाइस, मैं कितना अच्छा फील करती हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब हाँ, आपने मुझे इतने प्यारे नाम दिए, इतना प्यार, इतना सम्मान दिया, और इतने प्यार से आप मेरे लिए इतने अच्छी अच्छी दुआएं पढ़ते हो, है ना? और आशीर्वाद देते हो मुझे। सर आँखों पर आपका प्यार, आपका सम्मान, आप जो मुझे इतनी इज़्ज़त देते हो, वो सर आँखों पर, ये आपको कईयों गुना होकर मिले, है ना? और मेरी दुआओं में बल है, ये याद रखना। जो भी आप मुझे मान सम्मान दे रहे हो, मुझे प्यार दे रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो, है ना, इतना अपनत्व दे रहे हो, ये कईयों 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 और कईयों गुना होकर आपको मिले। खुश रहो हमेशा मेरे शेर। ठीक है? पता है अभी मेरी ऊर्जा कैसी है? माफ़ करना, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे चैनल पर मुझसे कई ज़्यादा एज के, मतलब बुज़ुर्ग भी हैं और एज में लोग भी हैं, है ना? मैं बच्ची हूँ उनके सामने। और जैसे अभी मेरी ऊर्जा कैसी है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को दुआएं देती है ना, उनके फलने के लिए, तो बस वैसी ऊर्जा मेरी अभी है। ठीक है? तो अगर गलती हुई हो तो माफ़ करना। ओके, नंबर 13। देखो, ये आपकी लाइफ में शांति और पीस के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं।
है ना, कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है गाइस, और बहुत खुश रहने वाले हो आप। ज़िंदगी बाकायदा आपको खुश रहने का मौका देगी। और जितना आपने एक समय में ये चीज़ सोची है ना कि केवल दुख लिखे हुए हैं आपके, अशांति लिखी हुई है, क्लेश देखे हैं आपने, कभी लाइफ में वो शांति नहीं देखी जो एक हो ना कि ज़िंदगी को किस तरीके से जिया जाता है। ये ज़िंदगी ऐसी भी होती है ना, कि जहाँ पर शांति और खुशी हो। ऐसा ऐसी चीज़ें आपने नहीं देखी, वो चीज़ें आपको मिलेगी गाइस। वो चीज़ें आपको मिलेगी। आप जैसे बहुत सारी चीज़ों से इस संसार में जो भेदभाव है या कुछ ऐसी बातें हैं ना जो मानवता के विरुद्ध में है, वहाँ से आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा लाइफ को लेकर। मतलब अगर ये चीज़ होने लग गई है ना कि सभी मेरे हैं, सभी अपने हैं, भेदभाव नहीं, ना तो लड़का लड़के को लेकर, ना किसी भी बात को लेकर भेदभाव अगर आप में पनपने लगा है और एक मानवता सर्वोपरि रहने लगी है ना, ये आपकी आध्यात्मिकता का पहला चरण है गाइस। आप नोटिस कर लेना, आपकी एनर्जी बैलेंस में जाएगी जब भी हमारे मन में ये विचार आने लगता है सब एक समान है ना, किसी के प्रति भेदभाव वाली बात नहीं है, तब आपके मन में तब आप आध्यात्मिकता का पहला चरण चढ़ जाते हो, है ना। और यहाँ से आपके चक्रास जो है ना वो बैलेंस होने लगते हैं, आपके फैसले सही जाते हैं, आपकी सोच अच्छी होती है, लाइफ के प्रति नज़रिया आपका अच्छा होता है। ये सब होता है गाइस, है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा होने वाला है। क्लेश से शांति की तरफ आपकी लाइफ आ रही है, ठीक है। असफलता से सफलता की ओर आपकी लाइफ आ रही है ना जी। और अगर आपको अपमान बहुत ज़्यादा मिला है तो मान और सम्मान आपको बहुत ज़्यादा मिलना, इसके बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पर भी कि है कोई ऊर्जा गाइस जो जो हर वक्त जो आपको हो सकता है महक आना, बैठे बैठे खुशबू आना, ऐसी चीज़ भी फील हुई होगी आपको कभी। तो ये सत्य है गाइस, ये आपको ये नहीं कह सकते कि केवल एक वहम हो रहा है ना। ये आप ज़्यादा ही आध्यात्मिक होने लगे हो या पता नहीं क्या चक्रास बैलेंस वगैरह, कुंडलिनी अवेकनिंग वगैरह, ये सब दिमाग पर हावी होने लग गई चीज़ें। ऐसा नहीं है गाइस, ऐसा नहीं है। आप कभी अकेले बैठे होगे ना, आपको ये फील ही नहीं होगा कि आप अकेले बैठे हो। आपको ऐसा जैसे कोई है मेरे साथ, पर बहुत अच्छे वे में, गलत वे में नहीं, है ना। डरने वाली बात नहीं है, अच्छे वे में है। कारण क्या है, स्मेल आना, अच्छी अच्छी खुशबू आना, है ना, अच्छी सी खुशबू आना, आपको महक आना। या आप जब पूजा पाठ करने बैठोगे, है ना, तो आपको जैसे आप आंख बंद कर बैठते हो, मूंद कर बैठते हो, आपके आंसू आ जाना, या मालिक को की मूर्त देखकर, आप जिनकी भी प्रति आपके भक्ति भाव है उनको देखकर ही आपको रोना आ जाना। पता है आपके एहसास वहाँ तक पहुँच रहे हैं, और वो मालिक आपके जैसे एक छोटे से बच्चे के सर पर हाथ रखकर हम कैसे चुप करते हैं और बच्चे को ये समझाते हैं, और अचानक से जैसे हो ना कि किसी के मन में वैसे ही पीड़ा है और वो भाव व्यक्त नहीं हो पाते, है ना, वो एहसास खुलकर निकल नहीं पाते, और कोई सर पर हाथ रखकर सहला दे तो एकदम रोना कैसे आ जाता है, जैसा हो सकता है अभी भी हो रहा है। पर शांत रहो मेरे शेर, शांत रहो बेटा, सब ठीक होना है ना। ये मैं नहीं कर रही, ये मालिक है जो मुझे ज़रिया बनाकर ना आप तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं। पॉज करो, एक बार रोना आता है, रो कर फ्री हो जाओ और पानी पियो, और फिर बाद में वापस से रीडिंग सुनो, ठीक है। तो आपके इस पेन को इस तरीके से निकाला जा रहा है और आपको ये एहसास कराया जाता है कि मालिक आपके साथ है और आप निश्चिंत होकर लाइफ को जियो, है ना। आपको कभी तकलीफ़ नहीं होगी और आप खुशी डिज़र्व करते हो। और बड़ा ही कहता है ना कि दिल के करीब किसी बच्चे का मालिक के होना, वो चीज़ का एहसास आप करोगे और करने लगे हो। और कब से करने लगे हो, आपकी लाइफ में सबसे भारी दुख आने के बाद में। 2021 में भारी दुख आया और 2022 से आपने मालिक को एहसास किया है। 2022 से स्पेशली कह सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़े परिवर्तन आए हैं, जहाँ पर आपकी लाइफ संभली भी है और कुछ चीज़ें छूटी भी हैं, दोनों ही चीज़ें हुई हैं आपके साथ।
नया आरंभ निकट है, पुराना चरण समाप्त हुआ, दरवाजे खुल रहे हैं। क्या आप तैयार हैं नई शुरुआत के लिए? तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप तैयार हैं आपकी लाइफ में जो नई शुरुआत होने जा रही है, जो आपके लिए खुशी के दरवाजे ओपन हो रहे हैं, उन खुशियों को आप एक्सेप्ट कर पाओ, उस मोड में हो आप? हाँ, 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में नहीं रहना है ना, एक्सेप्ट करने वाले मोड में रहना है। जल्दी ही आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छी चीज़ें होंगी जो आपके दिल को खुश कर जाए, है ना मेरे शेर, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो। ओके, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आपका बहुत बड़ा सहायक बन सकता है, ये तो इन दिनों में आ भी रहा है, ये मैसेज बार बार आ रहा है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात करते टाइम ध्यान रखना, कोई भी आपको कोई बात समझा रहा हो, कोई सुझाव दे रहा हो, क्योंकि हेल्प मिलने की संभावना है आपको, तो थोड़ा उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, इरिटेट नहीं होना गाइस, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना। मुझे कोई मेल पर्सन का ही लग रहा है कि आपका मददगार हो सकता है गाइस, ऐसा लग रहा है। अभी रुकना ठीक नहीं है, हर उत्तर को ढूंढने की जल्दी मत करो, शांति में ही स्पष्टता, ब्रह्मांड आपको कुछ सिखा रहे हैं। हाँ, तो स्ट्रगल आपकी लाइफ में ख़त्म हुए, और कुछ चीज़ें क्यों हो रही है, काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे ऐसे कह सकते हैं कि कुछ मैसेजेस आपको ऐसे फील होना या आना या मिलना आपको, है ना, कि थोड़े आध्यात्मिकता की तरफ और खोजबीन की तरफ आपको लेकर जाए, और आपको उसका आंसर नहीं मिल पा रहा है, ये हो सकता है आपके साथ। पर हर चीज़ की जल्दबाजी मत करो, धीरे धीरे खुद उत्तर आप तक पहुंचेगा, इस मामले में यही कहा जा रहा है, ठीक है, परेशान मत हो। प्रेम तुम्हारे चारों ओर है, तुम अकेले नहीं हो, ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हें एक प्रेम से घिरे हुए है, तुम्हें बस उसे स्वीकार करने की आवश्यकता है। तो ब्रह्मांड तो पूरा ही आपको प्रेम कर रहा है, दिव्य ऊर्जा आपके साथ रहती है, आपको ये एहसास कराती है, तो आपको समझना चाहिए, है ना। आपको ऐसा लगता है कि कोई भी आपको वैल्यू नहीं देता, या आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं सोचता, या आपके लिए आप अपने आप को अकेला फील करते हो, लॉयल लोग नहीं हैं, सारे लोग ऐसे हैं जो पता नहीं किस तरीके का बिहेवियर करते होंगे, बहुत सारे होते हैं और बहुत सारे अच्छे भी होते हैं। सब बात की एक बात, पूरा ब्रह्मांड का मालिक जो है वो हमें प्रेम करता है ना। और अच्छे लोगों की अच्छे लोगों की एंट्री भी आपकी लाइफ में होगी। परेशान नहीं हुआ करो, खुश रहने की कोशिश करो। एंग्री बर्ड तो बनना ही नहीं है, सबसे बड़ी बात। यूँ नहीं एंग्री बर्ड बनकर घूम रहे हो, ऐसा तो करना ही नहीं है, अब भूल ही जाओगे, है ना। एक रूपांतरण होगा आपका एंग्री बर्ड से एकदम शांत चित्त रूप में आपका आना, एकदम प्रसन्न चित्त मुद्रा में होना आपका। दूसरों की बातों का प्रभाव खुद पर ना होने दें, अपने मन की शांति बरकरार रखें, मंत्रोच्चारण करें। अगर किसी ने आपके लिए गलत कहा है तो उसने अपना कर्म बनाया है ना, तो वो तो सूद समेत उनको मिल जाएगा। आप क्यों परेशान हो रहे हो? मतलब वो खुद चाहते हैं, जिन्होंने भी आपके लिए गलत सोचा है, गलत बोला है, तो वो चाहते हैं कि उनके बारे में, उनकी लाइफ में वैसे स्थिति क्रिएट हो, तो वो जाने, उनके कर्म जाने। आप शांत रहो। देखो, आप बोलकर कहोगे ना, उसमें हो सकता है आपको जस्टिस उतना नहीं मिले जितनी आपकी शांत ऊर्जा जो है ना, शांत ऊर्जा आपकी, वो बहुत बड़ा जस्टिस लेकर आ जाती है। जैसे डैडी के स्टार्टिंग में ही कहता था कि शायद आपके साथ कोई गलत करता है तो आपको उतना बुरा नहीं लगता जितनी आपकी ऊर्जा को बुरा लगता है, और ये एहसास आपने कर लिया, तो फिर क्यों दूसरों की बातों को खुद पर हावी होने देना? गलत नहीं है, इससे अच्छा तो खुश रहो। आपकी आत्मा का साथी आपको खोज रहा है, तैयार रहो खुले दिल से। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, तो आपकी आत्मा का साथी आपको खोज रहा है, ये भविष्यवाणी सच होकर रहेगी, ठीक है। या मिल चुका है जो भी है, तो यूनियन होने की संभावना पूरी है, 100% है, बहुत जल्दी। यूँ कह सकते हैं कि जैसे जैसे समय कट रहा है, दिन कट रहा है, आप अपने यूनियन के और करीब आ रहे हो। और अगर आपका दिल ये कहता है, क्योंकि 6-9 की एनर्जी का दिखना, यीन यान एनर्जी का दिखना, ब्लैक और वाइट का साथ में दिखना, ठीक है, रेड और ब्लू का साथ में दिखना, ठीक है, 2 बर्ड्स का नज़र आना, मतलब जोड़े में बर्ड्स का नज़र आना, नंबर 2 ज़्यादा दिखना, या शिव शक्ति के प्रति या अर्धनारेश्वर रूप दिखना, अगर इनके प्रति झुकाव हो रहा है, ये दिख रहे हैं, तो यूनियन नज़दीक है, 100% नज़दीक है, ठीक है ना जी। तो बस खुश रहने की कोशिश करो। ये रीडिंग आपकी लाइफ में ज़रूर फलीभूत होगी, मालिक के नेक बच्चों की लाइफ में ज़रूर फलीभूत होगी। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, ये आपके अच्छे होने के परिणाम के रूप में, आपके कर्मों के परिणाम के रूप में आपकी लाइफ में फलीभूत होगी। तो बस खुश रहो, 4 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी में नहीं रहना,
बिलीव रखना कि अब आपकी लाइफ में वो सब अच्छा होने जा रहा है जो पहले आपने कभी नहीं जिया है। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।